हेलो दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ केलंग से मनाली और शिशुबिली से मैं आगे पहुँच चुका हूँ और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। मैंने सोचा आज क्यों ना इसकी रिकॉर्डिंग करके आप तक पहुँचाई जाए, तो इसी दिशा में मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। शिशुबिली से आगे आप देख सकते हैं कि सड़क के दोनों ओर कितनी बर्फ़ पड़ी है। हालांकि ये बर्फ़ पिघल भी चुकी है, पर जब स्नोफॉल हुआ होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितनी बर्फ़ रही होगी। तो जो भी मेरे दोस्त सर्दियों में टूरिस्ट घूमने आते हैं, परिवार सहित आते हैं, तो वो ध्यान रखें कि यहाँ का जो तापमान है वो बहुत ही कम है। अभी भी माइनस में टेम्परेचर है और रात को यहाँ का जो टेम्परेचर रहता है वो -21 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो जब भी आप घूमने आएँ तो अपने जो कपड़े हैं, गर्म कपड़े, गर्म जैकेट वगैरह वो अच्छी तरह से पैक कर लें और ले आएँ। बिना उसके ना आए, कोई रिस्क ना लें और जितनी आपको सड़क बिल्कुल क्लियर दिख रही है उतने में ही गाड़ी को रखें। दाएं बाएं सड़क के जितनी बर्फ़ के बाहर जो सड़क है, सड़क से बाहर जो बर्फ़ दिख रही है उसमें टायर को ना डालें। हो सकता है साइड में कोई गड्ढा वगैरह हो। मुझे याद है कि एक बार शिशुबिली से जब आगे मैं केले की तरफ जा रहा था तो एक 4x4 गाड़ी जिसको एक आदमी ने बर्फ़ में डाल दिया और उसका गड्ढा जो था वो नाले में चला गया और फिर वो फंस गया वहाँ पर। तो वैसे रिस्क ना उठाएं। मेरी गाड़ी तो 4x2 है, पर नॉर्मली आप जब सर्दियों में घूमने आते हैं, बर्फ़ में जब आप ड्राइविंग करते हैं तो 4x4 व्हीकल ही आपको सूट करता है और उसी को लेकर आएँ, उसके बिना नहीं आएँ। हम तो डेली अप डाउन करने वाले हैं, आते जाते रहते हैं इन रास्तों में, तो हमें पता रहता है। लेकिन बर्फ़ लग जाए, इस वक्त बर्फ़ पड़ जाए तो सारा रास्ता जो बर्फ़ से ढक जाएगा और आपको रास्ते का भी पता नहीं चलेगा। तो उस दिशा में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी आप लाहौल स्पीति की ओर घूमने आएँ तो अवॉइड करें कि बर्फ़ में ना आएँ। गर्मियों में आएँ आप, क्योंकि प्रशासन जो है आपको सोलंग नाला से आगे आने नहीं देगा। आजकल आपको अगर सोलंग नाला से आगे टनल की ओर आना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ती है प्रशासन से, जो कि प्रशासन सर्दियों में नहीं देता है। हम लोग तो यहाँ कर्मचारी हैं, नौकरी करते हैं, इसलिए हमारे तो पास बने हम आ जाते हैं। लोकल लोग आते हैं या फिर यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, वही आते हैं और कोई नहीं आता। और किसी को आने की इजाज़त प्रशासन नहीं देता है, क्योंकि अगर ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा तो इस सड़क में ट्रैफिक जैम लगेगा जिसके कारण प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सरकार ने भी बढ़िया कदम उठाया, प्रशासन ने अच्छा कदम उठाया है कि टूरिस्ट जो है उनको सोलंग नाला पे ही रोक दिया जाता है। और टूरिस्ट जो बर्फ़ देखने के चक्कर में जो है, बहुत सारे टूरिस्ट इस तरफ आ जाते हैं अटल टनल की ओर, और बीच में वो ट्रैफिक जैम लगता है, गाड़ियाँ स्किड करती हैं, स्लाइड करती हैं और बहुत समस्या होती है। तो जब भी आप आएँ तो ध्यान रखें कि आप गर्मी में ही घूमने का आनंद उठाएँ। और सर्दियों में तो बर्फ़ वैसे यूट्यूब में ही देख लिया करें, रिस्क रहता है ये बहुत ज़्यादा। आप दोनों तरफ देख सकते हैं पहाड़ कितने बर्फ़ से ढके हुए हैं, बिल्कुल चांदी के पहाड़ लग रहे हैं। ये तो आप गाड़ी से आप इसका दृश्य देख पा रहे हैं। यदि आप इसको मैं अगर आपको गाड़ी से उतर के दिखाता तो अद्भुत नज़ारा है, बहुत ही सुंदर दिखते हैं ये लाहौल स्पीति के जो पहाड़ हैं, हिमाचल के जितने भी पहाड़ हैं, जब ये बर्फ़ से ढक जाते हैं तो इनकी सुंदरता लाखों गुना बढ़ जाती है। वरना ये सुंदर नहीं दिखते। वरना तो ये अगर आप गर्मियों में आओगे तो बस पहाड़ ही दिखेंगे, काले काले पहाड़ दिखेंगे। यहाँ इस तरफ लाहौल की तरफ जो है पेड़ पौधे भी बहुत कम है, पर जैसे ही आप टनल क्रॉस करोगे, मनाली की ओर जाओगे, तो आपको बहुत सारे पेड़ पौधे दिख जाएंगे, हरे भरे, हरा भरा माहौल रहेगा। इस तरफ थोड़ा ड्राई ड्राई जैसा है, ऑक्सीजन की भी कमी रहती है। लेकिन जैसे आप टनल क्रॉस करोगे, मनाली की ओर जाओगे, तो आपको काफ़ी पेड़ पौधे मिलेंगे और ऑक्सीजन भी वहाँ काफ़ी रहेगी। तो आपको सांस लेने में भी समस्या नहीं होगी। कई बार मैंने देखा कि टूरिस्ट इस तरफ आते हैं तो उनको सांस लेने में भी समस्या होती है। यहाँ पर जो हाइट है लगभग 3000 मीटर की हाइट है। समुद्र तल से 3000 मीटर की हाइट पर है ये। आगे थोड़ी दूरी पर आप देखोगे कि अटल टनल का जो है नॉर्थ पोर्टल आपको दिखेगा। हम नॉर्थ पोर्टल से साउथ पोर्टल की ओर जाएंगे, यानी कि नॉर्थ एंड से लेकर कि नॉर्थ एंड की ओर से साउथ एंड की ओर जाएंगे। तो आप बस पहाड़ों का नज़ारा लीजिए और बर्फ़ का नज़ारा लीजिए। देखिए कितनी ज़बरदस्त बर्फ़ पड़ी हुई है और बहुत ही आनंद आ रहा है इस बर्फ़ में ड्राइव करते हुए और इन पहाड़ों को
बर्फ़ से ढका हुआ देखकर बहुत ही नज़ारा आपको सामने दिख रहा होगा। टनल का जो टनल का जो नॉर्थ पोर्टल है वो दिखने लगा है। थोड़ी देर के बाद आपको एक बाइफर्केशन मिलेगी। एक रोड जो है वो लेफ्ट में सीधा स्पीति वैली की ओर चला जाएगा, जो कि आजकल बंद पड़ी हुई है। और एक रोड जो है बस थोड़ी देर में राइट साइड को मुड़ेगा, जो कि एक चंद्रा रिवर जो है, चंद्रा रिवर के ऊपर से ये क्रॉस होगा। इस पुल से आप जाएंगे और जैसे पुल को क्रॉस करोगे आगे आपको अटल टनल दिखाई देगी। अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल दिखाई देगा। नॉर्थ एंड से आप इसको एंटर करेंगे तो ये दोस्तों बस थोड़ी देर में आप ये देखेंगे कि यहाँ पर डाइवर्सन है। राइट साइड को मुड़ गए तो आप मनाली चले जाओगे, और लेफ्ट में सीधे निकल गए नदी के किनारे किनारे तो आप पहुँच जाओगे कोकसर होते हुए स्पीति वैली। कोकसर से ऊपर भी एक रास्ता जाता है जो कि मनाली को निकलता है। अब यहाँ देखेंगे डाइवर्सन है, डाइवर्सन से आप हाँ ये मुड़ गए, आप राइट साइड को मुड़ जाएंगे हम, और ये लेफ्ट में सीधा निकल गया स्पीति वैली को, जो कि आज का रास्ता बंद है। तो यहाँ पर ये पुलिस वाले खड़े रहते हैं जो कि गाड़ियों के आवागमन को देखते रहते हैं। कई बार जरूरत पड़े तो ये सर्दियों में पूछते भी हैं गाड़ी रोक के कि आप कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो क्योंकि मैं तो यहाँ इस रास्ते में आता जाता हूँ तो पुलिस वाले गाड़ी भी पहचान लेते हैं और हमारे पास भी है, तो इसलिए ज़्यादा पूछताछ हमारे से तो करते नहीं। पर टूरिस्टों को तो आजकल यहाँ इस तरफ आने ही नहीं देते हैं। तो ये आ गया अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल। अब नॉर्थ पोर्टल में हम एंटर करेंगे। अब देखिए ये नॉर्थ एंड है, यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ खड़ी हैं और ये कुत्ते भी सड़क में घूम रहे, ये भी बेचारे ठंडे हो गए होंगे। और ये नॉर्थ पोर्टल है, नॉर्थ एंड है। नॉर्थ एंड से हम एंटर किए। ये टनल जो है ये लगभग 9.2 किलोमीटर लंबी है, और इसको नॉर्मल स्पीड जो 40-45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है यही रिकमेंडेड है यहाँ पर। तो यहीं से इसको क्रॉस करते हुए हम 15 मिनट में आराम से क्रॉस कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के बीच में लगते हैं, तो ज़्यादा स्पीड ना बढ़ाएं। बीच में रोड डिवाइडर भी लगे हुए हैं, दोनों तरफ आवागमन रहता है, वहाँ से भी गाड़ियाँ आती हैं, इस तरफ से भी गाड़ियाँ जाती हैं, तो अपनी लेन में ही चलना है। कई बार यहाँ पर ओवर स्पीडिंग करते हैं जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, वो रेस लगाते हैं कि कौन इस टनल को जल्दी क्रॉस करेगा। तो रेस लगाने का चक्कर नहीं है, यहाँ पर अपनी सेफ्टी पहले देखें। बीच में टनल की रिपेयर चली होती है, वर्कर काम कर रहे होते हैं। यदि आप यहाँ टनल के अंदर स्पीड दोगे तो एक्सीडेंट हो सकता है। मेरे सामने एक एक्सीडेंट हुआ था, तो 2 बच्चों की यहाँ डेथ हो गई थी, तो उसको अवॉइड करना है आपने। और नॉर्मल जो स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर की, उससे ऊपर नहीं जाना है। उसी स्पीड में रहे आप, आराम से 15 मिनट में आप इस रोड को क्रॉस कर जाओगे, इस टनल को क्रॉस कर जाओगे। आप टनल के देख सकते हैं दोनों तरफ लाइटें लगी हुई हैं, बहुत ही सुंदर दिखती है अंदर से टनल। जब इस टनल का उद्घाटन हुआ था तो उसके चौथे दिन मैं इस टनल को मैंने क्रॉस किया था, तो मैं बहुत खुश हुआ था कि ये हिमाचल की एक और नई लाइफ लाइन होगी, जो कि लाहौल के जो लोग हैं उनको मनाली पहुंचने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो पहले उनको एयरलिफ्ट होना पड़ता था, वो बड़ी दिक्कत आती थी। तो अब ये कोई दिक्कत नहीं रही है। ये जो रोड है ये चला रहता है सर्दियों में भी। ज़्यादा स्नोफॉल हो जाए तो 2 या 3 दिन बंद होता है, उसके बाद इस रोड को ओपन कर देते हैं और ये चला रहता है। तो जो लाहौल वैली के लोग हैं वो भी अब सर्दियों में भी, बर्फ़ में भी मनाली आ सकते हैं। अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं जो वो मनाली में आके ले सकते हैं। तो पहले तो प्रॉब्लम ये थी कि जब टनल नहीं थी तो बया रोहतांग पास होके आना पड़ता था, जो कि सर्दियों में लगभग 5-6 महीने तो बंद रहता था। तो 5-6 महीने तो ये लाहौल के लोग जो थे वो प्रदेश से कट जाते थे। लेकिन अब नहीं ऐसा, अब तो ये टनल चली रहती है और लाहौल के लोगों को अब तो सर्दियों में भी सब्जी पहुंच जाती है वगैरह वगैरह, सारी खाद्य सामग्रियाँ पहुंचती हैं और लाहौल के लोग भी चले रहते हैं। तो हम तो यहाँ जॉब करते हैं इसलिए आते जाते रहते हैं इस टनल से। तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अद्भुत टनल है, बहुत ही आनंद आता है इस टनल को क्रॉस करते हुए। कि जो समय 5 या 4-5 घंटे रोहतांग पास से मनाली पहुंचने में लग जाते थे, अब तो मनाली जो है इस टनल को 15 मिनट में क्रॉस करते हैं और फिर 15-20 मिनट में हम लगभग मनाली पहुंच जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है ऐसी टनल जो बनाई है सरकार ने, तो लोगों को इससे काफ़ी लाभ पहुंचा है। अब टनल जो है इसको अब देखें दोनों तरफ लाइटें लगाई गई हैं। अभी तो इसको पेंट वगैरह कर रहे हैं, बीच में वर्कर काम करते रहते हैं
और 15 मिनट में आप इस टनल को आराम से क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पर आएँ तो रेस ना लगाएं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश ना करें। 15 मिनट में आप इस टनल को क्रॉस कर जाएंगे। तो 15 मिनट आप इंतज़ार करें और 15 मिनट में आराम से इस टनल को क्रॉस करें और पूरा आनंद लें आप इस टनल को क्रॉस करते हुए। पूरे मज़े उठाएं इस टनल के। ये हिमाचल में ऐसी टनल जो है वो पहली बार बनाई गई है, जो कि 3000 मीटर की हाइट पे बनाई गई है। और हिमाचल में तो ऐसी दूसरी कोई लंबी टनल नहीं है जितनी लंबी ये टनल है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो मेरा यूट्यूब चैनल जो है दिनेश राणा 365, इसमें और भी वीडियो देखते रहें। मैं और भी वीडियो डालता रहूँगा, और इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को आप एंजॉय कर रहे होंगे। और जब भी आप हिमाचल आएँ तो हिमाचल के जो पहाड़ हैं जो इतने सुंदर दिखते हैं बर्फ़ में, तो इनको आप साफ़ सुथरा भी रखें। हम भी कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर पॉलीथीन बहुत फेंकते हैं लोग, प्लास्टिक की बोतल्स फेंकते हैं। आप आएँ, खाएँ पिएँ, लेकिन जो प्लास्टिक वेस्ट है उसको अपने साथ ही वापस ले जाएं। जहाँ भी आप सड़क के किनारे कहीं भी कूड़ादान देखें शहर में जाते हुए, तो उस कूड़ेदान में उसको डाल दें। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। और दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।